भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है। मैं पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1%, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5% और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4% अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर जो पर्यावरण संबंध में जो छूट दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूं कि ये कार्य जारी रहे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1% या निविष्टि कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं, खासकर आभूषण और वस्तुओं से जुड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को छोड़कर, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मैं 1,000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़ों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 0 या निविष्ट कर क्रेडिट के साथ 6% से बदल कर निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निविष्टि कर के साथ 12.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कोयला, लिग्नाइट और पीठ पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर का नया नाम देने के और इसके साथ ही इसकी दर 200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10% से 15% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त अधिनियम 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके, जिससे स्पष्ट किया जा सके कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समुन्नेशन ऐसी सेवा जिस पर सेवा कर लगाया जा सकता है या अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है। महोदय, हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं, वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा। कर वंचन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने की क्षमता और ऐसी सूचना का प्रक्रियान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी चालित विश्लेषणात्मक साधनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। मैं पूर्ववर्ती कर अनुपालन न करने वालों को कर अनुपालकों की श्रेणी में शामिल होने का सुअवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालन विंडो का प्रस्ताव करता हूं, ताकि वे अघोषित आय या किसी अस्थि के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30% की दर से कर एवं 7.5% की दर से अधिभार तथा 7.5% की दर से शास्ति, जो अघोषित आय का कुल 45% बैठता है, का भुगतान करके अपने पहले के कर अतिक्रमण का निपटान कर लें। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति पर अधिनियम के तहत इन विवरणों से में घोषित आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा। कतिपय शर्तों के अधीन बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में भी छूट देने का प्रस्ताव है। अघोषित आय पर 7.5% की दर पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत घोषणा के 2 माह के भीतर देय राशि आदि करने का विकल्प के साथ नए विंडो खोलने की योजना है। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। छिपाई गई आय को एक बार घोषित करने का अवसर देकर हम फिर काला धन रखने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए अपने समस्त संसाधन लगा देंगे। मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा अविश्वास का माहौल सृजित करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए है। इनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से मैं एक नए विवाद निपटान स्कीम लाने का प्रस्ताव करता हूं।
कोई करदाता जिसकी आज की तारीख में आयुक्त के समक्ष कोई अपील लंबित है, वह निर्धारण की तिथि तक विवादित कर तथा ब्याज का भुगतान करने अपने मामले का निपटान कर सकता है। 10 लाख रुपए तक के विवादित कर के मामलों में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक के विवादित कर के मामलों में न्यूनतम आरोपनीय अर्थदंड का केवल 25% दंड लगाया जाएगा। अर्थदंड के आदेश के विरुद्ध किसी भी लंबित अपील को न्यूनतम आरोपनीय अर्थदंड का 25% का भुगतान करके निपटाया जा सकता है।